ठीक है, तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। एग्जाम्पल हमारा सेम है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, कुछ नया चीज है। ये मैं हूँ, हमारा एग्जाम्पल इज ऑलवेज द सेम एंड ये अपना हर्ष है। स्टोरी वही है कि वो हर्ष मेरे पास आया था ऑन 10th of February। मुझे बोला सर मेरे को 5000 का नेल पॉलिश लिपस्टिक आईलाइनर दो एंड मेरे को 3 महीने का टाइम पीरियड दो। तो मैंने दे दिया उसको। मैं बोला ठीक है चल ले ले। मैंने उसको बोल दिया ले 3 महीने का टाइम पीरियड ले ले। तो 3 महीने का टाइम पीरियड जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब ड्यू डेट विल बी 13th of May। ये अभी हमने सीख लिया है कि 3 दिन ग्रेस ऐड वगैरह करने का। तो ये स्टोरी हुआ अभी तक। ठीक है, क्या हो गया, एक दिन है ना ये हर्ष मेरे पास आया। सर कौन सा दिन हर्ष आपके पास आया? तो मैं इधर डालता हूँ। हर्ष मेरे पास आया ऑन पकड़ के चलो 12th of May। ठीक है, 12th of May हर्ष मेरे पास आया, या 13th of May जब हम उसके घर पे गए तो हर्ष बेल बजाए, मैं बोले हर्ष पैसा दे। तो जैसे ही मैं 12th नहीं, चलो 13th ही पकड़ते हैं, अपना सेम डेट रखते हैं। ड्यू डेट का दिन पे ना मैं हर्ष के घर पे गया, मैं बोला हर्ष पैसा दे। तो हर्ष बेचारा बहुत बुरा मान गया। ठीक है, बुरा मान गया। वो एकदम मेरे पैर वैर पे गिर गया, रोने लग गया। बोला सर मैं बहुत प्रॉब्लम में, बहुत मुसीबत है। मैं बोला अरे रुक रुक, उठ तो सही, क्या हो गया तेरे को, बोल तो सही। बोलता है सर मैं बहुत मुसीबत में है, मेरे पास है ना 5000 रुपीज अभी नहीं है, मैं आपको अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, देखो दोनों में ना फर्क है। अगर आपने लास्ट क्लास देखा रहेगा, लास्ट क्लास में हर्ष क्या बोला? लास्ट क्लास में हर्ष बोला मैं पैसा देगा ही नहीं, जो करने के करो जाओ। बराबर। इधर वो क्या बोल रहा है? इधर वो बोल रहा है सर मैं बहुत मुसीबत में, जिस लड़की के साथ मेरा शादी हुआ वो मेरा भी पैसे लेके भाग गई किसी और के साथ, और का कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई। तो हर्ष रो रहा था। मैं बोला अरे रो मत, उठ जरा बैठ। फिर मैं उसको पानी वानी पिलाया। मैं बोला अरे बाबा क्या हुआ क्या? तो मेरे को स्टोरी बोलने लगा। मैं बोला अरे स्टोरी नहीं चाहिए, पैसा क्यों नहीं वो बता। तो बोला अरे सर अभी आपको क्या बताऊं, मैं सोचा कि मेरे को दहेज का पैसा मिलेगा, वो मेरे पास भी जो बचा कुचा पैसा था वो सब लेके फरार हो गई। बहुत रोने लग गया। मेरे को बोला सर मेरे को थोड़ा वक्त दो ना प्लीज, मैं आपको है ना ये आपका जो 5000 है वो देता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा वक्त चाहिए। बोला थोड़ा मतलब कितना? तो बोलता है सर मेरे को और 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दो ना प्लीज। अगर आप मुझे 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देते हो, मैं आपको सच्ची प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका 5000 आपको लाके दे दूंगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज। ठीक है, जो पिछला केस था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें वो बोलता है पैसा नहीं दूंगा जा। इधर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेरे को जरा 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। क्या ये दोनों केस सेम है कि या दोनों केस डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। इसमें तुम्हारा बोलने का तरीका मैटर्स। जहां पर उधर वो बोल रहा था नहीं करूंगा, जो करना है कर जा, यहाँ पर वो बोल रहा है सर प्लीज मेरे को है ना 2 महीने का टाइम पीरियड दो, मैं आपको सच्ची पेमेंट कर दूंगा। तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा अरे यार हर्ष अभी मैं इतना दूर से आया तेरे घर तक, अरे कुछ तो पेमेंट कर, 5000 पूरा नहीं है तो थोड़ा कुछ तो पेमेंट कर। तो बोला ठीक है सर मेरे पास अभी 1000 रुपीज है जो मैंने अपने घर खर्च के लिए रखा है, वो मैं आपको दे देता हूँ। एंड बाकी 4000 क्या ना सर आप एक नया बिल बना दो, मैं आपको 2 महीने बाद पक्का पेमेंट कर देगा। तो मैं बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, तेरा प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूँ, 2 महीने बाद तू पेमेंट कर देना। तो मुझे बताओ मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, मेरे को आराम से जवाब दो। इसमें हो क्या रहा है स्टोरी में? स्टोरी में ये हो रहा है कि हर्ष मेरे को 1000 रुपीज अभी देगा एंड बाकी जो 4000 है उसका नया बिल बनेगा। ठीक है, न्यू बिल बनेगा। एनबी मतलब न्यू बिल, एंड यहाँ पर वो मुझे कैश दे रहा है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट लोग है ना पूरा ध्यान लगा के मेरे को उसका जवाब दे। नाउ माय क्वेश्चन इज कि सर ये जो मेरा पहला वाला बिल है, ठीक है, ये जो मेरा 5000 का पहला वाला बिल है, क्या ये ड्यू डेट में ऑनर हो गया कि डिसऑनर हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर। सर ये बिल है ना आपका डिसऑनर हो गया, तो ये बिल का तो एक डिसऑनर का एंट्री बनेगा। ठीक है, बिल डिसऑनर हो गया। दूसरा, जब मैं हर्ष करण गुटकर के पास गया उसने मुझे कैश दिया। ठीक है, कैश दिया, तो कौन मेरे को बता सकता है एंट्री क्या आएगा? हर्ष ने मेरे को कैश दिया तो रोशन शेट्टी क्या एंट्री पास करेगा? व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। कैश कम्स इन। हु इज द गिवर? हर्ष करना। हर्ष इज द गिवर। हर्ष क्या एंट्री पास करेगा? हर्ष क्या एंट्री पास करेगा? व्हाट गोज आउट?
Cash Cash goes goes out. out. goes out. Who is the receiver? Roshan Shetty. Roshan Roshan Shetty is the receiver. क्लियर समझ में आ रहा है सबको? ब्रिलियंट. अभी जो न्यू बिल मैंने न्यू बिल बना के उसने एक्सेप्ट किया. अभी एक्सेप्टेंस ऑफ बिल का तो हमको एंट्री आता है. एक्सेप्टेंस ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या एंट्री है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई. बराबर. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या एंट्री रहेगा? Drawer account debit to bills बिल्स receivable. पेबल. सुपर. लेकिन देखो ये तो चीज हो गया कि सर ये पहला वाला बिल है ना, ये हमारा डिसऑनर हो गया. फिर उसने हमको कैश दिया एंड हमने नया बिल. लेकिन वो मेरे से ना 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मांग रहा है. तो अगर वो मुझसे 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मांगेगा तो मे बी उससे कुछ तो एक्स्ट्रा मांगेगा. क्या लगता है? Interest. इंटरेस्ट में मांगेगा ना. मैं उसको बोलेगा अरे भाई तू 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम पीरियड ले रहा है तो तू एक काम कर, मेरे को इसका इंटरेस्ट बनता है, इसका तुझे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ऐसा थोड़ी है मतलब तू कुछ भी नहीं देगा, इंटरेस्ट तो देना बनता है तेरे को. तो अभी मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो तुमको शायद बहुत डिफिकल्ट लगेगा. बताओ मुझे ये जो इंटरेस्ट है ये मेरे लिए क्या है? मैं ऑप्शन भी मैं ही देता हूँ. ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए इनकम है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, Income. ये मेरे लिए Income. ये जो इंटरेस्ट है ये हर्ष करण गुड़कर के लिए क्या है? क्या ये उसके लिए इनकम है? क्या उसके लिए एक्सपेंस है? Expense. Expense. एक्सपेंस है. एंड हमने रूल सीखा था, वो नॉमिनल का रूल था. क्या बोलता था? डेबिट व्हाट कम्स इन. Debit all कुछ भी बोल. Debit all expenses and Debit all losses. Credit all expenses and income and gain. losses. नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. मैं कुछ भी बोलेगा तुम कुछ भी ऐसा मतलब ऐसा है ना, ऐसा चाय के साथ भारी है, रोशन शेट्टी भारी है, ऐसा कुछ भी बोलने का नहीं. ठीक है. तो ध्यान फुल फोकस. तो ये जो अभी सिनेरियो हुआ ना तुम्हारा, जो तुम्हारे सामने है, इसको प्यार से लोग बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल. ठीक है. अभी मैं जो लिख रहा हूँ ना बहुत ध्यान से, जरा सब लोग ध्यान से सुनना. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल. सर व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूअल ऑफ बिल? रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल. ठीक है. कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, तुम्हारा ओल्ड बिल कैंसिल होएगा प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल. एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल. तो तुम्हारा ओल्ड बिल कैंसिल हो गया. देखो हमने सीखा था यहाँ पर, मैं कुछ अलग नहीं सीखा था सर. ये 5,000 का बिल डिसऑनर हो गया एंड उसके पर वी आर प्रिपेयरिंग अ न्यू बिल ऑफ ₹4,000. वही हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर सर जर्नल एंट्रीज क्या क्या आएगा? रिन्यूअल ऑफ बिल. तो रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. वही अपना दो रहेगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ठीक है. यही 2 जर्नल एंट्रीज रहता है हमेशा. एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. ये रिन्यूअल ऑफ बिल है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ. मतलब ये है ना पिछला 25 साल में 50 बार आ चुका है. 25 साल में तुम बोले 50 बार कैसे आएगा सर? अरे साल में 2 एग्जाम होता है ना, एक जो पास होते हैं एक बार में एंड इसको 2 अटेम्प्ट लगता है पास होने के लिए. तो रिन्यूअल ऑफ बिल जब भी ऐसा आएगा ना कि वो सामने से आके बोलता है मेरे को बिल रिन्यू करके दो, तो याद रखना देयर विल ऑलवेज बी 4 एंट्रीज. कितना एंट्रीज? जोर से बोलो कितना एंट्रीज? 4 entries. 4 4 entries. There will always be 4 entries. Now what are the 4 entries sir? Very simple. पहला एंट्री रहेगा डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल. डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल. अब ये डिसऑनर का एंट्री मेरे को डिस्कस नहीं करने का, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था. डिसऑनर का एंट्री सीखा था. ये ड्रॉवर के बुक में 4 डिफरेंट केस के लिए 4 डिफरेंट एंट्री रहता है एंड ड्रॉई के बुक में ले ऑल 4 केसेस में एक सिमिलर एंट्री रहता है. एंट्री नंबर 2. एंट्री नंबर 2 विल बी इंटरेस्ट का एंट्री. इंटरेस्ट ड्यू. नाउ सर इंटरेस्ट ड्यू का जर्नल एंट्री क्या आएगा? अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले. देखो ऊपर जाते हैं वापिस हम लोग. बताओ मुझे ये क्वेश्चन वापिस पूछता हूँ मैं. ये जो इंटरेस्ट है ये मेरे लिए क्या है? Income. इनकम है. तो रूल बोलते हैं क्रेडिट ऑल इनकम. तो मैं ये जो इंटरेस्ट है इसको यहाँ कर दूंगा क्रेडिट. सर ये मेरे लिए ना इट इज माई इनकम. एंड हु इज द गिवर? मतलब कौन देगा मेरे को ये पैसा? दिस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉई. तो ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. सिमिलरली हर्ष के लिए ये जो इंटरेस्ट है इट इज हिज एक्सपेंस. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस.
and this amount is payable to drawer. Payable मतलब it will be paid in future. अभी तुमने पे किया नहीं है, ये तुम फ्यूचर में पे करने वाले हो. आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है. तो पहला एंट्री तो डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था. सेकंड एंट्री नया इंटरेस्ट ड्यू. एंट्री नंबर 3 इज पार्ट पेमेंट. अभी चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट लोग ने कितना ध्यान से इसको किया है. पार्ट पेमेंट अपने केस में कितना अमाउंट का पार्ट पेमेंट हो रहा है? 1000 रुपीज. ब्रिलियंट 1000. ब्रिलियंट. 1000 रुपीज. तो 1000 रुपीज ड्रॉवर के लिए क्या है? ड्रॉवर के लिए कैश कम्स इन. तो यहाँ पर एंट्री लिखेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज लक्ष्मी कम्स इन. हु इज द गिवर? Drawee is the giver. तो Drawee's account will be credited. Drawee क्या एंट्री पास करेगा? Drawer is the receiver. Drawer's account debit to cash or bank account because cash goes out. कितना एंट्रीज बोला था मैंने? रिन्यूअल का केस में कितना एंट्री बोला था? 4 एंट्री. अभी तुम लोग देख के मेरे को बता सकता है चौथा एंट्री क्या हो सकता है? What will be the fourth entry? ये स्टोरी देखो तुम्हारे सामने. Anyone would like to guess? Fourth entry. इंटरेस्ट. क्या इंटरेस्ट हो गया ना? कितना बार इंटरेस्ट करेगा? बिल पेबल करेगा शायद से. हाँ, बिल रिसीवेबल बिल पेबल करेगा. मतलब तुम्हारा जो फोर्थ एंट्री रहेगा वो रहेगा एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल. अभी एक्सेप्टेंस का एंट्री ये भी हमारा बचपन है, ये तो हमने पहला वही सीखा था. तो यहाँ पर इट विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉईज अकाउंट. मतलब वो साइन मार के बिल दे देगा. एंड यहाँ पर ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. बस ये 4 एंट्री. जब भी आपको एग्जाम में रिन्यूअल का बात आएगा, और ये 100% आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता ही है. तो जब भी ये रिन्यूअल का बात आएगा विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो देयर विल बी 4 एंट्रीज. देयर विल बी 4 एंट्रीज. डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, डिसऑनर का एंट्री हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. इंटरेस्ट ड्यू, पार्ट पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. Anyone has any doubt with respect to renewal of bill, please ask. ठीक है, ये renewal of bill मैं लग रहा हूँ तुम्हारे स्क्रीन पे. किसी को कोई डाउट है पूछ लो. Anyone has any doubt? बहुत इजी चैप्टर है मालूम, कुछ है ना इसमें. सिंपल बेसिक जर्नल एंट्री. मतलब अगर आपका 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्री का पंगा है ना, तो तुमको ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. लेकिन अगर आपका 11th स्टैंडर्ड का जर्नल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है उसके पीछे, वो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर बहुत मेहनत करके पढ़ा है ना, तो तुमको बहुत आसान लगेगा. ऐसा लगेगा कुछ नहीं सर, एकदम चिंदी चैप्टर है, एकदम दिमाग लगाए करेंगे तो भी आ जाता है. और भी एकदम बेसिक बेसिक, ऐसा भी नहीं कुछ एकदम खतरनाक सा एंट्री आ गया बता रहे तो सर एकदम डेंजर है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल. और मैं पढ़ा रहा तो और सिंपल होना चाहिए. ठीक है, तो अगर तुमको कुछ डाउट नहीं है तो प्लीज राइट इट डाउन. एक हेडिंग दो, नया फ्रेश पेज लो, हेडिंग दो रिन्यूअल ऑफ बिल. एंड रिन्यूअल का मतलब क्या है वो है ना, जो मैं रेड में लिखा ना वो भी लिख लो. एंड ये स्क्रीन पे जितना तुम्हारा है वो सबका सब लिखो. डिसऑनर ऑफ बिल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, तो उसके एंट्री में वापिस नहीं लिख रहा हूँ. इंटरेस्ट ड्यू, ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इसके लिए एक्सपेंस है. तो ये जो है ना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये मेरे को इंपॉर्टेंट है सर, ये मैं लिख के रखता हूँ, तो यू कैन राइट इट डाउन. बाजू में किधर लिख के रख सकता हूँ, ये इंटरेस्ट इनकम है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो सब लिख के रखो. देन इट विल बी वेरी यूजफुल. ठीक है, राइट इट डाउन. तुम्हारे स्क्रीन पे रख रहा हूँ, लिख दो सब. सब समझ के पढ़ने का, रट्टा नहीं मारने का. रट्टा क्या मशीन थोड़ी है, इंसान है, अपने पास ब्रेन है, यू कैन यूज इट. ठीक है, चलो आई होप ये सबका हो गया. लिख के हो गया तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट सम. तो अभी ये कॉम्प्रिहेंसिव सम है, इसके अंदर सब कुछ मिक्स है. तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, आई होप आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल. ठीक है, तुमको दिखाई दे रहा हूँ मैं भी, अरे सम भी. तो जो सम तुम्हारे स्क्रीन पे है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग है ना उसको एक बार पढ़ो एंड कंफ्यूज हो जाओ. ठीक है, पढ़ो पढ़ो, देखो तुम लोग कंफ्यूज होता है क्या. पढ़ लो जरा स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है. और अगर तुम लोग ये ऑनलाइन देखता रहेगा ना तो इसको पॉज करो वीडियो को एंड क्वेश्चन पढ़ो. चलो रीड करते हैं साथ में, जरा देखते हैं कितने लोग को क्या समझा. क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, फर्स्ट लाइन,
हम लोग है ना एक एक लाइन पढ़ेंगे पहले, एक बार क्वेश्चन पूरा रीड करता हूँ, फिर हम लोग एक एक लाइन पढ़ के समझते हैं। Anant bought goods worth rupees 4,500 from Samant on 1st August 2020. Okay. On the same day, मतलब 1st August 2020, Anant accepted the bill for 4,500 at 3 months drawn by Samant. So Samant is drawing the bill. So if Samant is drawing the bill, Samant is the Drawer. ओके फाइन। तो समन ड्रॉवर हमको समझ में आ गया। पहला ये जो लाइन है इसमें परचेज सेल का एंट्री है, ये परचेज सेल, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ये जो अभी मार्क किया उतना। अभी देखो क्या बोल रहा है, बिफोर द ड्यू डेट अनंत इन्फॉर्म समंत अबाउट हिज इनएबिलिटी टू पे द अमाउंट ऑफ बिल। मतलब ड्यू डेट से पहले ना ये अनंत आया समंत के पास, बोला अरे यार मैं पैसा नहीं भर पा रहा हूँ, प्लीज मेरे को तकलीफ है। He requested him to accept 2,500 in cash and immediately draw upon him a new bill for the remaining amount at 2 months together with interest at 8%. Okay. अब ये ना जरा इधर का जो पार्ट है इसको जरा हम लोग समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मुझे बताओ जो पुराना बिल था अपना वो कितने का था? पुराना बिल था कितने का? 4,500। उसमें ये क्या बोल रहा है कि 2,500 अभी कैश रख और जो बाकी का अमाउंट है, ठीक है, बाकी का अमाउंट मतलब कितना बाकी रहेगा? 4,500। बोले बाकी का अमाउंट के लिए तू एक नया बिल बना और मैं इंटरेस्ट भी उसके साथ ही देता हूँ। देखो इधर लिखा है, देखो ड्रॉ अपॉन हिम अ न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट। देखो टुगेदर विथ इंटरेस्ट मतलब जो नया बिल बनेगा वो नया बिल में तुमको मैं इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। आई रिपीट, टुगेदर विथ इंटरेस्ट लिखा है उधर, देखो मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है टुगेदर विथ इंटरेस्ट मतलब नया बिल के साथ वो इंटरेस्ट का पेमेंट देगा, बोलता है। क्या ये सबको समझ में? जब तक तुमको समझेगा नहीं मैं आगे जाएगा ही नहीं। समझ में आया इधर तक? Yes, sir. सबको समझ में आया? अरे सबका मेरे को यस सुनना है, सबको समझ में आया? ओके, ब्रिलियंट। तो अभी नया बिल बन गया। ये केस कौन सा है? ये समंत आया, अनंत आया, समंत को बोला नहीं हो रहा है यार पेमेंट, प्लीज थोड़ा मदद कर। रिन्यूअल ऑफ बिल में कितना एंट्रीज है? 4 entries. 4 पहला कौन सा? डिसऑनर। दूसरा कौन सा? Interest. तीसरा कौन सा? Part payment. चौथा कौन सा? Bills payable receivable. Acceptance. Acceptance. एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, ठीक है। वापिस एक बार, पहला कौन सा एंट्री? डिसऑनर। दूसरा कौन सा एंट्री? इंटरेस्ट ड्यू। तीसरा एंट्री पार्ट पेमेंट। चौथा एंट्री न्यू बिल, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल। फिर से एक बार, एक आखिरी बार, ठीक है। पहला कौन सा था? डिसऑनर। दूसरा Interest. इंटरेस्ट ड्यू। तीसरा पार्ट पेमेंट। चौथा Acceptance of एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल। ओके फाइन। तो अभी देखो स्टोरी हो गया, नया बिल एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ हो गया। देखो समंत एग्रीड एंड गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक। मतलब नया बिल जो आया ना वो समंत ने क्या किया? बैंक में जाके डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है? द सेकंड बिल वाज ड्यूली पेड ऑन मैच्योरिटी। मतलब जब वो सेकंड बिल का मैच्योरिटी था तभी उसका पेमेंट हो गया। अभी मेरा एकदम डेंजर सा क्वेश्चन, जो सेकंड बिल है वो ड्यू डेट के टाइम पे किसके पास है? समंत के पास है कि बैंक के पास है? बैंक बैंक के पास है। इजी सर, बैंक से डिस्काउंट किया तो बैंक के पास ही रहेगा ना। बस यही तुम्हारा क्वेश्चन है जिसमें वो बिल के साथ खेलते जाएगा। मतलब कुछ भी करेगा, डिस्काउंट करेगा, ये करेगा, वो कर, जो भी करना है करने दो ना, अपने को तो एंट्री आता है तो हमको टेंशन नहीं है। पूछ क्या रहा है, करने क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनंत एंड इन द बुक्स ऑफ समंत। तो अभी है ना तुमको जर्नल एंट्री को काफी लाइन लगेगा, तो एक काम करो, अनंत के लिए 2 पेज बनाओ, समंत के लिए 2 पेज बनाओ, ताकि है ना हम लोग को किधर भी कम ना लगे। तो अनंत एंड समंत का जर्नल एंट्रीज बनाओ एंड हम लोग ये सम साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। बना दो फटाफट। तो ये लाइन मारने का काम तुम्हारा, मैं डायरेक्टली इसमें सॉल्व करूंगा एंट्री लिख के, एंड तुमको नरेशन में ओरली बता दूंगा तुमको क्या करना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने इधर बना के रखा है, लाइन आप लोग ने मार दिया है। इन द बुक्स ऑफ समंत, इन द बुक्स ऑफ अनंत। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
Anant bought goods worth rupees 4,500 from Samant on 1st of August 2020. Anant bought goods worth rupees 4,500 from Samant on 1st August 2020. अनंत अगर गुड्स खरीद रहा है तो इसका मतलब समंत क्या कर रहा है? बेच रहा है. बेच रहा है. तो इन द बुक्स ऑफ समंत 1st August 2020, तो डेट के कॉलम में मैं पहले लिखूंगा, मेरे को फर्स्ट आने का, फिर तुम लोग लिखना. तो डेट के कॉलम में 2020, डेट के कॉलम में 2020, डेट है Aug 1 मतलब August 1. तो समंत इज सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट. तो एंट्री क्या रहेगा? एंट्री आएगा अनंत अकाउंट डेबिट because Anant is the receiver. Anant account debit to sales account 4,500. समझ में आया सबको इधर तक? ओके. इन द बुक्स ऑफ अनंत क्या एंट्री आएगा बताओ? Aug 1 को इधर सेल का एंट्री हुआ तो इधर क्या एंट्री आएगा? Purchases account to Samant account. सुपर. तो यहाँ पर एंट्री आएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू Samant's account, and इसका figure will be 4,500 each. बोलो, any doubt? इसमें any doubt? Sale purchase, any doubt? No doubt. लिखो, लिख दो. नरेशन क्या आएगा? सेल का नरेशन आएगा being goods sold to Anant. परचेज का नरेशन आएगा being goods purchased from Samant. Simple. लिख दो. चलो डन. चलो डन. नहीं सर. नहीं. हाँ लिखो. ये लाइन अच्छा नहीं है. हुआ क्या सबका? वो एंट्री तो है. चलो आगे आगे बढ़ते हैं. आगे क्या बोलना चाह रहे हो? ऑन द सेम डे, सबका ध्यान स्क्रीन पे. ऑन द सेम डे अनंत एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय समंत. ऑन द सेम डे अनंत एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय समंत. ओके, बिल एक्सेप्टेड. तो बिल एक्सेप्टेड का एंट्री इन द बुक्स ऑफ समंत क्या आएगा? ऑन द सेम डे मतलब August 1. इसके लिए बिल आएगा तो यहाँ पर एंट्री रहेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिकॉज बिल कम्स इन. Bills receivable account debit 4,500 to who is the giver? Anant is the giver. So to Anant account 4,500. In the books of drawing क्या एंट्री आएगा? बोलो सब लोग. In the books of drawing bill accepted का एंट्री क्या आएगा? Samant account to bills payable. Samant's account debit because Samant is the receiver. एंड इसके पास से बिल जा रहा है एंड ये जो बिल है इट इज बिल्स पेएबल फॉर हिम. तो समन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. ये तुम लोग ऐसा बाजू बाजू में मत लिखो. ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर लिखने का, ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई लिखने का. मैं एक ही पेज पे लिख रहा हूँ ताकि तुमको बराबर समझ में आए. वरना बार बार ऐसा चेंज करते करते पढ़ाने में मजा नहीं. लिख लो इधर तक. इसका नरेशन आएगा. मैं नरेशन इसका लिख देता हूँ. बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अनंत. यहाँ पर नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू समंत. वो कौन सा शब्द है जिसका यूज करना पाप है? मैंने बोला था वो शब्द इस्तेमाल करने का ही नहीं. कौन सा शब्द है? बिल. वेरी गुड, बिल. ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल करना पाप है, पाप. ठीक है.
थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, एकदम ऐसा आराम से मत लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो एंड नीट लिखो विदाउट कैंसलेशन। बिल्स रिसीवेबल टू अनंत, समंत टू बिल्स पेबल। डन? क्या हम साथ साथ है? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो येलो येलो डटी येलो खत्म। आगे, बिफोर द ड्यू डेट अनंत इन्फॉर्म समंत अबाउट हिज इनएबिलिटी टू पे द अमाउंट ऑफ बिल। वो हो गया गरीब, वो बोला ही फर्दर रिक्वेस्टेड हिम, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो अभी सब लोग है ना, पेन्स डाउन, पेन्स डाउन, फेंको को मत इधर उधर, पेन नीचे रखो। एंड अभी मेरा बात ध्यान से सुनो, ये जब भी ऐसा तुमको कुछ आएगा ना ऐसा डेंजर डेंजर, मतलब उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पैसा नहीं है तो प्लीज नया बिल बनाओ, रिन्यूअल ऑफ बिल का केस, तो इसका ना एक छोटा सा सिंपल सा वर्किंग नोट बनता है। अब ये छोटा सा सिंपल सा वर्किंग नोट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस सम वेरी इजीली। तुम बोले सर व्हाट इज दैट वर्किंग, ठीक है, लेट अस फर्स्ट वर्किंग नोट देखते हैं। तो ये पेज है ना, मैं इसे छोड़ देता हूँ, यहाँ पर नीचे में बनाता हूँ वर्किंग नोट। ये है मेरा वर्किंग नोट। अभी मेरा वर्किंग नोट बनेगा कैसा, ठीक है? अभी तुम्हारा क्वेश्चन है सर हम लोग किधर बने, सम के पास, जिधर तुम्हारा 2 पेज का लाइन मार के हो गया ना ड्रॉवर ड्रॉइंग का, उसके पीछे वर्किंग नोट बना दो। तो अभी वर्किंग नोट देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। ओल्ड बिल, मेरा ओल्ड बिल का वैल्यू वॉज 4500 प्लस नोटिंग चार्जेस। ये क्वेश्चन में सर नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं है तो डैश। तो 4500 is the total amount that is receivable from किसको गुड्स बेचा था हमने, टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अनंत। अभी ये जो 4500 है इसका हम करेंगे 2 हिस्सा। 2 हिस्सा में कौन कौन आता है? 2 हिस्सा में पहला आता है पार्ट पेमेंट एंड दूसरा हिस्सा आता है न्यू बिल का। अभी माय डियर स्टूडेंट, पार्ट पेमेंट कितना कर रहा है वो, ये लो क्वेश्चन सामने, पार्ट पेमेंट कितना कर रहा है? सिर्फ जो येलो पार्ट है, ब्रिलियंट सर, पार्ट पेमेंट है 2500 का, तो इसका मतलब नया बिल कितने का बनेगा? 2000 का। 2000 का। अभी जिनको नहीं आया, ये 4500 में से 2500 उसने दे दिया, तो 2000 का नया बिल बनेगा। अभी सवाल ये है कि सर इसमें ना किधर तो उसने इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है, किधर है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितना परसेंट है, चलो वो बताओ। दिख रहा है इधर इंटरेस्ट 8%। इंटरेस्ट 8% तो है, लेकिन वो किसके साथ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है? क्या वो पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है कि न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है? रीड, न्यू बिल इधर दिया देखो ना, ड्रॉ अपॉन हिम अ न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। इसका मतलब वो न्यू बिल के साथ मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा एंड इंटरेस्ट इज 8%, ठीक है? तो अभी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे इंटरेस्ट? 2000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 8% इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय कितना महीना हमने उसको एक्स्ट्रा दिया? 2 months। 2 महीना एक्स्ट्रा दिया, तो 2 अपॉन 2 है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आता है जरा कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, कितना आंसर आता है? गलत मत बोलना, ठीक है? कैलकुलेट करके दो कितना आंसर आ रहा है, रफ कैलकुलेशन फास्ट। 2000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितना आता है? अरे बोलो, वेट कर रहा हूँ, कितना वैल्यू आ रहा है? अरे तुम लोग भी वेट कर रहा है क्या? अरे तुम लोग को सॉल्व करना क्या है? मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए, वरना तुम लोग भी इंतजार करते रहेगा, ओ सर आप ढूंढो हम लोग रुका है। जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है? कौन बताएगा? अरे जल्दी बताओ। अरे ओ गाँव वालों, कुछ आंसर आया कि नहीं तुम लोग को? 27। हाँ, तो इधर आएगा 26.66666666 ऐसा आएगा, तो उसको कर दो 27। तो तुम्हारा जो नया बिल है वो नया बिल का वैल्यू विल बी 2027।
दिस इज योर न्यू बिल का वैल्यू। तो जब भी हम रिन्यूअल का केस करते हैं, ठीक है, दिस इज वर्किंग नोट फॉर रिन्यूअल। तो रिन्यूअल में देयर आर हाउ मेनी एंट्रीज? रिन्यूअल में देयर आर हाउ मेनी एंट्रीज? 4। तो मैं क्या करूंगा, मैं पेंसिल में ना ऐसा लिखूंगा, फर्स्ट एंट्री डिसऑनर, दूसरा एंट्री इंटरेस्ट ड्यू, तीसरा एंट्री पार्ट पेमेंट एंड चौथा एंट्री न्यू बिल। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप? मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एग्जाम में मैं कोई भी एंट्री भूल ना जाऊं। तो फर्स्ट एंट्री डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। तो अभी देखो जरा क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने का ट्राई करो, ठीक है? मैं एक सम ही सिखाऊंगा, मेरे को उसके ऊपर करना नहीं है। तो देखो 4500 का बिल था, 1 अगस्त को हमने ड्रॉ किया था 3 महीने के लिए। तो मुझे कोई बता सकता है व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल? 1 अगस्त से 3 महीना, बोलो रे, 1 अगस्त से 3 महीना, November 4th. तो नवंबर 4 इज माई ड्यू डेट। तो ये जो भी एंट्रीज है, ये रिन्यूअल का एंट्री, ये उस ड्यू डेट पे होगा। अभी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इधर बोल रहा ना बिफोर द ड्यू डेट अनंत इन्फॉर्म। अरे बिफोर द ड्यू डेट अनंत इन्फॉर्म ठीक है, लेकिन मेरा बिल डिसऑनर कब होगा? ऑन द ड्यू डेट ना। भले ही वो बोला कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि मैं ड्यू डेट का दिन उसके पास गया और उसने मुझे पेमेंट नहीं किया। तो अब ये जो चारों एंट्री है, ये ऑल द 4 एंट्रीज, सर कौन सा 4? ये चारों एंट्री विल बी रिकॉर्डेड ऑन November 4, बिकॉज ये सब उस दिन होगा। मैं उसके घर पे जाऊंगा तो बोलूंगा सर पेमेंट नहीं कर सकता, मैं बोला ठीक है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अभी कुछ तो अमाउंट दे, फिर नया बिल, वो सब उसी दिन होगा। दैट विल बी November 4। अभी है ना, पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद तुम लोग बाद में कॉपी मारना। तो ये जो कैलकुलेशन है, आई होप तुमको ये कैलकुलेशन समझ में आया। इसका है ना ये सेम सीक्वेंस रहेगा, एवरी सम जो हम सॉल्व करेंगे उसमें सेम सीक्वेंस में हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला एंट्री डिसऑनर ऑफ बिल। तो आ जाते हैं हमारे ऊपर वाले पेज में। तो फर्स्ट एंट्री जो है डिसऑनर ऑफ बिल। अभी मैं क्या करता हूँ, ये रिन्यूअल का सारा एंट्री है ना रेड में लिखता हूँ, ताकि तुमको है ना समझ में आए कि ये रिन्यूअल का है। तो सर ऑल एंट्रीज विल हैपन ऑन November 4। तो मुझे बताओ डिसऑनर का, सर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हमने 4 केस पढ़ा था। ये जो बिल है, पहला वाला बिल, ये कौन सा केस में है? केस 1 में है, केस 2 में है, केस 3 में है, केस 4 में है? बताओ। पहला वाला जो बिल है, जो ये 4500 का है, क्या इसने बैंक में डिस्काउंट किया था ये बिल को? फर्स्ट बिल बैंक में डिस्काउंट किया था क्या? नहीं। क्या उसने एंडोर्स किया था क्या? नहीं। क्या उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था क्या? नहीं। तो इसका मतलब इट इज केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 डिसऑनर, क्या एंट्री आता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर्स? सर आपने सिखाया था हमेशा ड्रॉई अकाउंट डेबिट, याद है क्या? तो ड्रॉई है समन, तो सर समन का अकाउंट को डेबिट कर दो। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंड क्या था? एंड और एक कुछ तो था इसके साथ, क्या था? कैश और बैंक। एंड कैश और बैंक हम तब लिखेंगे जब डैश दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? नोटिंग चार्जेस। अभी एक क्वेश्चन में ढूंढो किधर भी नोटिंग चार्जेस दिया है क्या? मिला क्या नोटिंग चार्जेस? पढ़ा ना तुम क्वेश्चन? नहीं है सर। तो हम लोग कैश और बैंक नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब मेरा एंट्री रहेगा 4500 ठीक है। केस 1 डिसऑनर। November 4 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। सर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई सेम एंट्री रहता है, बिल्स पेबल। सर अनंत है ना ड्रॉई? सर अनंत ड्रॉई है ना? ओ आई एम सो सॉरी, समंत नहीं आएगा। बराबर। तो यहाँ पर समंत नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अनंत। माय बैड, ठीक है अनंत। चलो November 4 में क्या एंट्री आएगा बताओ? एंट्री क्या रहता है डिसऑनर का? बिल्स पेबल टू समंत अकाउंट। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। 4500 टू समंत अकाउंट। नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं लिखा हमने इसमें? बीच में नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं घुसा? है ही नहीं सर, है नहीं तो काय के लिए डालने का? नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज डोंट राइट, कोई कुछ लिखेगा नहीं, पहले मैं लिखूंगा। इसका नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, यहाँ पर भी सेम नरेशन, बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड।
तो ये फर्स्ट एंट्री हो गया। तो जैसा मेरे फर्स्ट एंट्री होएगा ना, मैं अपना तरीका ऐसे रखूंगा कि सर मेरा फर्स्ट एंट्री हो गया ना, तो मैं इसको कर दूंगा ऐसे कट। तो कट कर दिया मतलब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने एंट्री कर दिया। अभी नेक्स्ट एंट्री जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो है इंटरेस्ट ड्यू का। ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। इनकम है। तो ये 27 रुपए का इंटरेस्ट है। देखो इंटरेस्ट इज 27 रुपीज। तो अभी मैं ये इंटरेस्ट वाला एंट्री पास करूंगा, तो ड्रॉवर के लिए वो इनकम है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब नवंबर 4 में होगा, नवंबर 4 अनंत अकाउंट डेबिट बिकॉज दिस इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम अनंत टू इंटरेस्ट अकाउंट, दिस इंटरेस्ट इज माय इनकम। सामने वाले केस में क्या होगा, जो ड्रॉई है उसके लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू दिस अमाउंट इज पेएबल टू समंत, तो समंत अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज समंत बिकम्स माय क्रेडिटर। का नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इधर भी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। क्या इधर तक सबको समझ में आया? एनीवन हैज एनी डाउट, डिफिकल्टी? यहाँ तक वेरी सिंपल, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना वही चीज है। तो मेरा सेकंड एंट्री भी हो गया। कौन सा है सर सेकंड एंट्री? तो अपना जो इंटरेस्ट ड्यू है वो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री इज ऑल्सो फिनिश। नेक्स्ट एंट्री क्या है? पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट, पैसा मिल किसको रहा है? पैसा मिल किसको रहा है? पैसा दे कौन रहा है? दे कौन रहा है? ड्रॉई। ठीक है, तो पार्ट पेमेंट का जरा एंट्री मारते हैं ऊपर। ये पार्ट पेमेंट भी है ना अपना नवंबर 4 में ही होगा। ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मतलब कैश कम्स इन, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिल रहा है? 2500 टू हु इज द गिवर? अनंत इज द गिवर, 2500। ठीक है, यहां पर आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड एज पार्ट पेमेंट, एज पार्ट पेमेंट। तो यहाँ पर क्या एंट्री आएगा? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई आएगा समंत अकाउंट डेबिट बिकॉज समंत इज द रिसीवर। समंत रिसीव कर रहा है, ये कैंसर 2500 टू कैश और बैंक अकाउंट 2500। इसको इरेज कर दो। यहाँ पर आएगा being cash paid as part payment। ठीक है, तो मेरा 3 एंट्री कंप्लीट हो गया है। कौन सा 3 एंट्री कंप्लीट हो गया है? तो सर हमारा डिसऑनर, इंटरेस्ट ड्यू, पार्ट पेमेंट फिनिश। अभी कौन सा एंट्री बाकी है? बोलो। एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल। तो न्यू बिल का वैल्यू क्या है? ये न्यू बिल का वैल्यू इज 2027। तो न्यू बिल का वैल्यू 2027। एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, तो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर का एंट्री सेम आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2027 टू अनंत अकाउंट 2027। एंड सामने वाला पार्टी मतलब ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉई पास करेगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, समंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि इसके पास से बिल गोज आउट। फिगर दोनों का सेम 2027। नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। यहाँ पर नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, तो इसके साथ जो मेरा 4 एंट्री रहता है हमेशा रिन्यूअल का, वो मैंने पास कर दिया। क्या ये चारों एंट्री तुमको समझ में आ गया? अभी ये चारों एंट्री कौन सा था तुमको नहीं समझता तो मैं यहाँ लिखता हूँ। ये जो फर्स्ट एंट्री था ये था डिसऑनर का, ये जो सेकेंड एंट्री था ये था इंटरेस्ट ड्यू का, ये थर्ड एंट्री था पीपी का, पीपी मतलब पार्ट पेमेंट,
एंड ये जो चौथा एंट्री था ये था न्यू बिल का, तो ये 4 कंपलसरी एंट्री आएगा ही। क्या इधर तक सबको समझ में आ गया? बोलो, एनी डाउट, एनीवन? बोलो, एनी डाउट? नो डाउट? लिख लो, ये लिख लो, वर्किंग नोट हम लोग बाद में कॉपी कर लेंगे, सब लोग लिख लो। सर तो एक मिनट रुको, तो ये वीडियो देखता रहेगा ना तुम लोग कभी बाद में इसका, तो इसको ना पॉज करके लिखने का। चलो, तो ये लिख के हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये लाल लाल कलर खत्म, अभी जरा हम लोग करते हैं दूसरा पार्ट। ये है मेरा क्वेश्चन। तो ये येलो येलो पार्ट था ना, उसका वो 4 एंट्री था। अभी क्या बोल रहे, देखो, समन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक एट 6%। ओके, तो बिल डिस्काउंटेड, चलो एंट्री सांगा, तो बिल डिस्काउंटेड का एंट्री काय असणार सांगा। डेट क्या रहेगा? डेट, डेट तो कुछ बोला ही नहीं है, डेट क्या लिखेंगे हम लोग? November 4th. नवंबर 4, कुछ नहीं बोला तो सेम डे। नवंबर 4 को बिल डिस्काउंटेड का एंट्री आना चाहिए। पहला जर्नल एंट्री लिख देते हैं हम लोग, सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये मेरा एक्सपेंस या लॉस जो भी, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। कौन सा बिल का बात कर रहे थे, कौन सा बिल डिस्काउंट किया इसने? 4500 वाला कि ये न्यू बिल ये वाला 2027 वाला, ठीक है। तो ये जो बिल है 2027 वाला, ये बिल मेरे पास से गया। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट इज 6%। दिख रहा है क्या? 6% दिख रहा है सबको क्वेश्चन में? ये दिख रहा है क्या सबको 6%? हाँ सर। तो डिस्काउंटिंग इज 6%। तो जरा ये डिस्काउंट का जो वैल्यू है सर, ये कैसे कैलकुलेट होएगा? तो डिस्काउंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होएगा? तो बिल का वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है, तुम लोग इसको बाद में वर्किंग नोट में लिख देना। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होएगा? 2027 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय कितना महीना पहला बैंक पेमेंट कर रहा है? ओ, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। बताओ कैसे बताओगे, कितना महीना पहला बैंक पेमेंट कर रहा है? 2 महीना 2 महीना. बताओ। अरे सब लोग 2 महीना चिल्ला रहे, कैसा 2 महीना है? अरे 2 महीना कैसा है? सर 2 महीना कैसा है? अगर उधर सर- डेट नहीं थी तो उसने डेट पे ही बिल डिस्काउंट करा है ना। बराबर सर, 2 महीने का बना है नया बिल। देखो ना सर, इधर लिखा है क्या सर, आपके ऐसा करता है? देखो ना, इधर लिखा है रिमेनिंग बिल, देखो 2 months, रिमेनिंग अमाउंट एट 2 months, न्यू बिल फॉर रिमेनिंग अमाउंट एट 2 months। मतलब सर ये जो नया बिल है ये 2 महीने का है। आई नो सेम डे पे डिस्काउंट कर रहा है, मतलब 2 महीना पहला पेमेंट कर रहा है बैंक उसको। तो यहाँ पर आएगा 2/12। क्या ये सबको समझ में आया? अभी इसका कैलकुलेशन 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8 2 2 कैंसल, तो ये 2 0 है, तो इधर आएगा 20.27। अभी 20.27 को मैं लिख दूंगा 20 रुपया। अभी 27 पैसे के लिए लटने का नहीं। तो अगर मैं इधर 20 रुपया लिखा तो यहाँ पर मुझे वैल्यू कितना मिलेगा? 2007। क्या ये सबको समझ में आया? बताओ, बहुत डिफिकल्ट है, सबको समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? अरे हाँ या ना प्लीज Yes, sir. बताओ। यही एंट्री यहाँ पर क्या आएगा? चलो बोलो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंट्री सांगा। No सर entry. नो No एंट्री। entry. डिस्काउंटिंग sir. ऑफ बिल नो एंट्री सर। व्हाई नो एंट्री? व्हाई नो एंट्री? सर ड्रॉअर और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है ना। परफेक्ट, ड्रॉअर और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है सर। ड्रॉई इज नॉट द पार्टी टू दिस ट्रांजैक्शन। ब्रिलियंट। ये आगे क्या हो रहा है देखो, आगे बाद में लिखना। आगे बोल रहा है द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली पेड ऑन मैच्योरिटी। ओके, ऑन मैच्योरिटी मतलब हमको मैच्योरिटी का डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट। नवंबर 4 से 2 महीना, क्या डेट आएगा? नवंबर 4 से 2 महीना, नवंबर 4 के बाद 2 महीना, नवंबर के बाद आता है January 7. January January. Jan 7। वेरी गुड। तो Jan 7 में मेरे को बताओ, ये जो मेरा बिल नंबर 2 है ये किसके पास है? बैंक के Bank. पास। बैंक के पास है। पैसा लेने कौन जाएगा? Bank. बैंक जाएगा। तो ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री। No entry. ड्रॉवर कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर Jan 7 ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा? पेबल टू कैश। Bill Perfect. payable to cash or bank. वो बिल लेगा, तो बिल्स पेबल आया उसके पास और वो पेमेंट कर देगा कैश और बैंक। लेकिन किंतु परंतु इधर सवाल ये है, कितना पेमेंट करेगा? बिल कितने का था?
2027. बिल था 2027 का, तो ये 2027 का पूरा पेमेंट कर देगा, 2027. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑनर्ड. खलास. समझ में आया क्या तुमको? अरे समझ में आया क्या तुमको? हाँ सर. हाँ, ये जो नो एंट्री है ना, ये लिखने का जरूरत नहीं है. ये नो एंट्री सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए मैंने दिया है. तो ये जो नो एंट्री है ये तुमको लिखने का जरूरत नहीं है. और तुमको अगर चाहिए कि नहीं सर पहला सम है ना तो हम लोग लिखते हैं, तो लिख के रखो, लेकिन एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं. फर्स्ट सम है तो तुम लिख सकते हो नो एंट्री, लेकिन एग्जाम में लिखने का इसका जरूरत नहीं है. क्या ये क्लियर है? एनीवन हैज एनी डाउट? सिंपल सम, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं है, वही स्टोरी है, घुमाते रहेगा और लोग, और हमको तो आते हैं एंट्री, तो हम लोग आराम से मार सकते हैं. तो इट इज नॉट अ बिग डील. ठीक है, चलो लिख लो. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. हाँ बोलो. इसको डाउट है क्या? कोई डाउट पूछ रहा था? अरे सर इसको ना ये ना, आवाज बीच में स्लो होता है, बीच में फास्ट होता है, एक जैसा बोलना. सर वो हाँ. इसका नरेशन लिखो इसका. इसका नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक. इसका नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक. और ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन है ना, ये तुम लोग है ना वर्किंग नोट में नीचे बना के रखो. चलो मैं ही बनाता हूँ, मैं नरेशन लिखता हूँ. नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक. Narration being acceptance discounted with bank. Being acceptance discounted with bank. ठीक है, ये एंट्रीज कॉपी कर लो, फिर हम लोग को वर्किंग नोट भी लिखना है, और डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम लोग नीचे लिखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 बना देंगे. तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं. लाइक कौन सा छोटी छोटी बातें की आप बात कर रहे हो सर? लाइक देखो यहाँ पर तुमको ड्यू डेट तुम भूलना नहीं चाहिए, वरना तुम नवंबर 4 लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा. तो ये सब सिंपल सा चीज है, एक लाइन पढ़ने का एंड समझने का, एंड इट इज वेरी इजी. आगे पीछे भागने का नहीं. तुम आगे पीछे सम लेके भागेगा ना तो तुमको ना डिफिकल्टी होने लगेगा. एक मिनट रुको, मैं इधर है ना डिस्काउंट का ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, वैसे वर्किंग नोट नंबर 2 में बना देता हूँ डिस्काउंट का कैलकुलेशन. तो मैं यहाँ लिख के रख देता हूँ, बाद में तुम कॉपी कर लो. डिस्काउंट कितना है? 2027 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 2/12. तो तुम्हारा डिस्काउंट आएगा 20.27, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20. तो तुम्हारा डिस्काउंट का वैल्यू इज 20 रुपीज. ठीक है, तुम्हें एंट्री लिख लो, बाद में हम लोग ये वर्किंग कॉपी कर लेते हैं. कर लो फटाफट. वर्किंग नोट नीटली बनाने का. ठीक है, सम के बाद ये वर्किंग नोट बनाओ, टोटलिंग मारने का होमवर्क तुमको, वो तुम आराम से करना. ये वर्किंग नोट एकदम नीटली बनाने का. ये अननेसेसरी सर्कल सब करो मत, ये मैं तुमको समझाने का टाइम पे सर्कल बनाया था इधर. सिंपल वर्किंग एंड ऐसे लिखने का. अभी तुम लोग क्या करेगा मेरे को मालूम है, चारों लिखेगा और चारों को काट देगा फट. ऐसा नहीं, जब तुम सम सॉल्व करेगा ना तो लिखने का, फिर पेंसिल से कट करने का. तो उससे क्या होगा मानो, तुम लोग है ना कोई भी एंट्री मिस नहीं करेगा, वरना है ना तुम भूल जाएगा, बीच में एक एंट्री गायब हो जाएगा, तुम्हारा मार्क्स उड़ेगा फालतू. एकदम सिंपल लेसन है, इसमें ऐसा मार्क्स जाना नहीं चाहिए. इजी है 12 का बीके, खाली वास्ट है, बहुत सारे लेसन है, बट है सिंपल. तुम ध्यान से पढ़ेगा ना तो तुमको ऐसा फील आएगा कि सर मैं फुल निकाल सकता. सिंपल है, लेकिन वो पढ़ते रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि शुरू में मैं पढ़ा बाद में मैं बोर हो गया, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, और कैसा हो सकता है? वही तो आएगा, वही नंबर आएगा, वही डेबिट द रिसीवर आएगा. अचानक दीपिका एपिका थोड़ी आने वाली है, इससे बाहर नहीं होएगा. तो ऐसा कुछ एक्साइटमेंट वाला चीज नहीं रहेगा, यही रहेगा सम्स कैलकुलेशन दैट्स इट. ठीक है, लिख ये हो जाएगा ना लिख के, तो दैट्स इट फॉर द डे. आज के लिए इतना काफी है. एक सम जो हमने किया इसको अच्छे से घर पे रिवाइज करो. होमवर्क मैं तुमको कल से देता हूँ. कल हम लोग 2 सम करेंगे, तो तुमको अच्छा आइडिया आएगा क्या करना है इसके अंदर. ठीक है, एक होमवर्क लेके जाओ. कल आने का टाइम पे है ना 2 जर्नल एंट्रीज का ना, आज जो फॉर्मेट बना है वो फॉर्मेट बना के रेडी रखो. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले वो फॉर्मेट बना के रेडी रखो, क्योंकि अपन डायरेक्ट सम स्टार्ट कर देंगे.
मतलब उसमें नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली हम लोग सम स्टार्ट कर देंगे, ओनली कॉन्सेप्चुअल बात। एंट्री सब अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एक बार बिना देख के लिखो, क्योंकि तुम कुछ भी गलती कर सकता है लेकिन जर्नल एंट्री में गलती नहीं कर सकता, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं, ठीक है। लिखो, पूरा एंट्री लिखो, ऐसा खुद ही लिखो जैसे मैंने लिखा था, केस 1 का ये 2 एंट्री, केस 2 का ये एंट्री, केस 3 एंट्री, केस 4 ये रिटायरमेंट का मतलब है, डिसऑनर का एंट्री है, फिर रिन्यूअल का एंट्री है। ऐसा तुम जितना लिखेगा उतना तुम्हारे दिमाग में वो फिट बैठेगा। लिखो, मैं तो बोल रहा हूँ 3-3, 4-4 बार है ना, डेली प्रैक्टिस करो जब तक ये लेसन चल रहा है, और फिर देखो तुम्हें लेसन का एक्सपर्ट बन जाएगा, ठीक है। जितना लिख के हो गया ना तो आज के लिए काफी है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.